शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शहबाज, कल हमने देखा डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतों में 26 रुपए 77 पैसे का इजाफा हुआ है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पेट्रोल और एचएसडी की जो फ्लैट एवरेज प्राइस है उसमें तकरीबन 3 रुपए 44 पैसे डीजल में कमी आई थी, पेट्रोल पे 3 रुपए 65 पैसे की कमी थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्योंकि डीजल में जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन है वो 30 रुपए से बढ़ गया है और लेवी बढ़ा दी है पेट्रोल पे 26 रुपए 77 पैसे की। जरा बताइएगा कि इस वक्त जब महंगाई वैसे ही ज्यादा है, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी, आवाम पहले ही परेशान है, एसपीआई आज ऑलमोस्ट 14% आए, वजह क्या नजर आ रही है कि इस वक्त टैक्सेस बढ़ा के कीमत बढ़ाने की? शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरा इसके ऊपर बड़ा ही एक असूली मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत ने सियासत करनी है तो वो अवाम के सर के ऊपर ना करे, अपने बलबूते के ऊपर करे। अगर मेरे इसके साथ ये भी मैं कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है सब्सिडी देने की हुकूमत को, अगर सब्सिडी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती है। कोई ज़रूरत नहीं है हुकूमत को टैक्स में रिलीफ देने की, अगर हुकूमत टैक्स में रिलीफ अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ पे दोनों जो इस वक्त जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर जो टैक्सेशन है इसको सेपरेट देखने की ज़रूरत है। अभी आपने फरमाया कि दोनों की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हो, अपेरेंटली तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन जो पेट्रोल है उसकी सॉरी, आपने फरमाया कि दोनों की कीमतों में कमी हुई है, तो अपेरेंटली ऐसा ही लग रहा है। पेट्रोल की कीमत में बिल्कुल ये कोई 3 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर की कमी हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। तो बजाय उस कमी को हुकूमत पास ऑन करती, हुकूमत ने क्या किया कि जो एक्सचेंज रेट की पीएसओ की एडजस्टमेंट थी उसमें को 50 पैसे का इजाफा कर दिया, और उसके साथ जो असल काम किया कि पेट्रोलियम लेवी के अंदर इन्होंने कोई 27 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। अब ये जो लेवी में इजाफा है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी ही पोजीशन जो है उस पर रिवर्सल उस पर जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने चंद हफ्ते पहले पेट्रोलियम लेवी जो है 160 रुपये फ़ी लीटर कर दी थी। उसकी वजह ये थी कि IMF की ये बुनियादी शर्त है कि डीज़ल और पेट्रोल दोनों के ऊपर अपने एक 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी सेपरेटली चार्ज करनी है। अब 80 रुपये क्यों है कि जो सालाना इनका हदफ है 1468 अरब रुपए का, उसकी कलेक्शन तक पहुंचने के लिए। तो हुकूमत, चूँकि हुकूमत का ये कहना है कि हम डीज़ल के ऊपर लेवी इसलिए चार्ज नहीं कर सकते कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, हम डीज़ल के ऊपर लेवी इसलिए चार्ज नहीं कर सकते कि वो ज़राअत में इस्तेमाल होता है। तो अगर आप नहीं इस पर कर सकते चार्ज तो फिर आप IMF से नेगोशिएट करें ना जाके कि इन हालात के अंदर जब आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ गई हैं तो हम डीज़ल के ऊपर लेवी चार्ज नहीं कर सकते। IMF को हुकूमत कन्विंस करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। तो जब IMF को कन्विंस करने में नाकाम होगी तो इसका मतलब ये है कि हर वो सारिफ जो मोटरसाइकिल वाला है, जो 660 सीसी की गाड़ी वाला है, जो 800 सीसी गाड़ी वाला है, जो 1000 सीसी गाड़ी वाला है, जो 1300 सीसी गाड़ी वाला है, वो क्यों आपकी जो मुज़ाकरात की नाकामी या आपकी जो वो हुकूमत की जो अहलियत नहीं है IMF से बात करने की प्रॉपरली, उसकी कीमत अदा करे। तो इस हद तक तो जो है वो ये हुकूमत का जो इंक्रीज़ है इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। जो डीज़ल की प्राइस है शहजाद इकबाल साहब, डीज़ल की प्राइस के अंदर आलमी मंडी में उस तरीके से जो है वो रिडक्शन नहीं हुई। एक प्राइस का जो इसका जो फार्मूला था प्राइस डिटर्मिनेशन का डीज़ल का, वो हुकूमत ने तब्दील किया है और उसको बेहतर कर दिया। उस बेहतरी की वजह से ही आप देख रहे हैं कि प्राइस जिस तरीके से पहले बढ़ी थी वो नहीं बढ़ रही। लेकिन एट द सेम टाइम जो कुछ इम्पैक्ट आया है इंटरनेशनल प्राइस में, बजाय उसको वो एवरेज एक जो प्लाट्स की प्राइस है इंसिडेंटल और दूसरी ड्यूटीज़ के हेड के अंदर ये प्राइस डिफरेंशियल जो दिखाते हैं आलमी मंडी के अंदर एक हफ्ते का पिछले हफ्ते के मुकाबले में, वहाँ पे इसको ये रिफ्लेक्ट नहीं किया। उसकी रिफ्लेक्शन इन्होंने जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन है जो बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होता है कि ट्रांसपोर्ट की मद में जो एक फ़र्क आता है कीमत का, उसको बैलेंस रखने के लिए पूरे मुल्क के अंदर उसकी मद में ये जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे वही जो प्राइस है इन्होंने पास ऑन करी। तो डीज़ल के ऊपर अभी भी हुकूमत जो है वो टैक्सेस जो पेट्रोलियम लेवी वाली मैंने बात की उस हद तक वो नहीं बढ़ा रही, लेकिन वही जो बोझ है वो पेट्रोल के ऊपर आ रहा है। शहबाज, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 1468 अरब रुपए का ये टारगेट है लेवी का जो कि हुकूमत ने इकट्ठा करना है, तो वजह क्या है कि बार बार इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं? पहले ये 80 रुपए से कम था, हुकूमत ने इसको 160 रुपए कर दिया, फिर शहबाज शरीफ साहब खुद आए और कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए इसको 160 से 80 रुपए कर रहे हैं, अब 27 रुपए बढ़ा के इसको दोबारा 107 रुपए कर दिया है। हुकूमत अपना माइंड क्यों नहीं मेकअप कर पा रही है? मेरा ख्याल इस वक्त मुझे एक फुकदान लग रहा है कि जिस तरीके से IMF के साथ बात की जा रही है और जो हुकूमत की इंटरनल प्लानिंग, उसके अंदर एक वाज़ेह फुकदान आपको नज़र आ रहा है। एक वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये ख्वाहिश भी है कि वो किसी हद तक किसी तरीके से भी ये जो बोझ आवाम के ऊपर पड़ रहा है उसको कम कर सके। दूसरी तरफ उनकी जो काबीना है और उनकी जो मशीनरी है वो IMF से ये रिलीफ हासिल करने में नाकाम रहती है। तो ये जो इसके अंदर एक गैप आ रहा है ना प्राइम मिनिस्टर की डिज़ायर का और हुकूमत की अहलियत का कि वो जाके वो रिलीफ ले सके, वो उसके अंदर
कमी है। और उससे भी पहले ये बात सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की नहीं, आईएमएफ के असरार की और हमारी नालायकी या हमारी कोताही की नहीं है, ये बात उससे पीछे चली है। ये सारा जहाँ से हो रहा है, ये सारा झगड़ा जो है शहजाद इकबाल साहब, इस पॉइंट के ऊपर शुरू हो रहा है कि इस साल का जो प्राइमरी बजट का इनका सरप्लस का एक हदफ है कुछ 3,400 अरब रुपए का, जो प्री वॉर के पीरियड का तय था, पिछले साल की जून का था। हमने ये समझा कि हम ये हदफ ना सिर्फ हासिल कर लें, हमने आईएमएफ से बात भी नहीं की कि हम इसको हम कम ही कर दें जंग की वजह से। तो ये सारा झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ। वो हदफ जो था वो तो पहले उसके अंदर बहुत बड़ा होल पड़ गया। एफबीआर जो है अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो उसको हासिल करने में नाकाम हो रहा है, मुसलसल नाकाम हो रहा है, आइंदा भी नाकाम होगा जो नज़र आ रहा है, हालात जिस तरह के हैं। तो अगर वहाँ से अब दो बड़े कंपोनेंट्स हैं आपके रेवेन्यू के, एक आपका एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू है जिसमें कोई 610 अरब रुपए के करीब रिवाइज टारगेट के अगेंस्ट शॉर्टफॉल है 9 माह का, दूसरी तरफ आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आपके दो बड़े कंपोनेंट्स, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट है वो आ रहा है आपको, दूसरा आपका पेट्रोलियम लेवी है जो मैंने आज की खबर में भी लिखा है 1205 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की कलेक्शन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू बजाय इसके कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है वहां से कुछ रिलीफ ले लेते या उसको कांस्टेंट रखते, उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं बेहतर परफॉर्मेंस के बावजूद, क्योंकि एफबीआर परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये जो गैप है ना, उसकी वजह से आपको ये प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी के अंदर एक कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। वहां पे आके वो जो कमिटमेंट भी देते हैं उससे उनको फिर पीछे हटना पड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।